जी सर। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर, कैश बुक का। लास्ट क्लास में जहां हमने कंसेप्ट छोड़ा था उसके आगे से। बैंक ओवरड्राफ्ट सर, कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस है। बैंक ओवरड्राफ्ट का भी ओपनिंग बैलेंस है, ये डेबिट पर आ जाएगा। ये क्रेडिट पर आ जाएगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश रिसीट है, कैश कॉलम की डेबिट पर आ जाएगी। सोल्ड गुड्स फॉर चेक एंड पेड इन टू द बैंक ऑन द सेम डे, सर ये भी रिसीट है, बैंक कॉलम की डेबिट पर आ जाएगी। सोल्ड गुड्स फॉर चेक, सर देखिए क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है चेक कब डिपॉजिट कराया, तो ये एज्यूम कर लिया जाएगा डिपॉजिटेड ऑन सेम डेट, डेबिट हो जाएगा बैंक कॉलम में। पेड रामलाल बाय चेक, सर ये 815 रुपए बैंक कॉलम की क्रेडिट पर आ जाएंगे। बॉट गुड्स एंड पेड फॉर देम बाय चेक, सर हमने गुड्स परचेस किया और पेमेंट कैसे किया है, चेक से, तो ये हमारे पास बैंक कॉलम की क्रेडिट पर आ जाएगा। सर बैंक्ड मींस कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री है सर। आगे देखिए, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सुरेश एंड पेड इट इनटू द बैंक, सर हमें सुरेश से चेक मिला, बैंक में जमा करा दिया, बैंक कॉलम की डेबिट पर आ जाएगा। डिस्काउंट अलाउड नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, ये आएगा ही नहीं, ये भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, नहीं आएगा। रिसीव फ्रॉम भानु a check for 1850 in full settlement of his account of 1900, check was banked on the same day। सर हमें एक पर्सन से 1900 रुपए लेने थे, इसने 1850 पे किए, ये बैंक कॉलम की डेबिट पर आएगा। और ये जो 50 रुपए का डिस्काउंट है, ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, ये कैश बुक में नहीं आएगा। ठीक है सर, पेड वेजेस इन कैश, कैश पेमेंट है, ये कैश कॉलम में क्रेडिट पर आ जाएगा। परचेज गुड्स बाय चेक, बैंक कॉलम की क्रेडिट पर आ जाएगा। सर बैंक चार्जेस बैंक से लगते हैं, बैंक से कटते हैं, तो बैंक कॉलम की क्रेडिट पर आ जाएगा। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 2000 रुपए, सर ऑफिस यूज के लिए 2000 रुपए निकाले, ये जो ऑफिस यूज के लिए 2000 रुपए निकाले हैं ना, ये कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। और पर्सनल यूज क्या है, ड्रॉइंग्स है सर, ये बैंक की क्रेडिट पर आ जाएगी। आगे बता रहे हैं, बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज,
बैंक ने हमारे बिहाफ पर सिक्योरिटीज पर इंटरेस्ट कलेक्ट किया। सर ये रिसीट है, बैंक कॉलम की डेबिट पर आ जाएगी। और पेड रेंट, सर ये पेमेंट है। क्वेश्चन साइलेंट है कि कैश में है या बैंक में। तो जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम कैश मानकर चलते हैं। ठीक है सर, सिंपल क्वेश्चन है। डिस्कस कर लिया है, आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, नहीं होगा तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे फिर से। सर ये क्वेश्चन नंबर 12 नया क्वेश्चन बनाया है, अच्छा क्वेश्चन है। मैं ये कह रहा था कि सोचिए, हमने अपने पास ना कैश बुक का क्वेश्चन शुरू किया। अगर हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट ओवरड्राफ्ट है तो एंडिंग पॉइंट क्या होगा? सर अगर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस if opening balance is overdraft, and money received total money received is more than the opening balance of overdraft and all payments, then closing balance is favorable balance। जी क्या मतलब हुआ? सर वेरी सिंपल, मान लीजिए एट द बिगिनिंग मेरे पास 10,000 का ओवरड्राफ्ट है, और मैंने करंट ईयर में ना पेमेंट्स किए 30,000 के, और इनके अगेंस्ट मुझे बता रहे हैं जो मेरी रिसीट्स है ना, वो हो गई सपोज 45,000 की। तो सर आए 45,000, गए 40,000, तो हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है ना वो 5,000 फेवरेबल हो जाएगा। ठीक है,
₹5,000 फेवरेबल बैलेंस आ जाएगा। सर देखिए सिंपल सी बात है, क्लोजिंग बैलेंस फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इसका ओपनिंग बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है। हमें सिंपली ये देखना है कि डेबिट का टोटल ज्यादा है या क्रेडिट का। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का कम, तो क्लोजिंग बैलेंस फेवरेबल बचेगा। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट का कम, तो क्लोजिंग बैलेंस अनफेवरेबल, ओवरड्राफ्ट बचेगा। सर लास्ट क्लास में भी हमने एक बात डिस्कस की थी। सर ये क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 12, और इसे मैंने इसी तरह से ड्राफ्ट किया है। सर ओपनिंग बैलेंस जो है ना, वो बैंक ओवरड्राफ्ट का है, लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने जानबूझकर रिसीट्स एक्स्ट्रा रखी हैं ताकि मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस निकल कर आए ना, वो फेवरेबल निकल आए। ठीक है, ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं सर। अच्छा, एक और बात जो मैं बताना चाह रहा था वो ये कि सर कभी कभी ऐसा होता है, देखिए कि हमारे पास कुछ ऐसी एंट्रीज होती हैं जो जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती। ठीक है ना, अभी हमने कई ऐसी ट्रांजेक्शन डिस्कस की, नॉन कैश ट्रांजेक्शन थी, हमने कहा ये रिकॉर्ड ही नहीं होंगी। तो अगर कोई इस तरह की नॉन कैश ट्रांजेक्शन हो जो रिकॉर्ड नहीं होनी, तो फिर उसको हम बिल्कुल कहीं रिकॉर्ड ही ना करें। सर कहीं तो आना चाहिए ना, पता कैसे चलेगा अदरवाइज। तो हम क्या करते हैं ऐसे में, हम उसके लिए ना जर्नल बना लेते हैं, उसको जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं। जर्नल बनाकर उन ट्रांजेक्शन्स के लिए जर्नल में एंट्री पास कर ली जाएगी। तो अगर बाय चांस कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो जिसके लिए हमारे पास कैश बुक में कोई एंट्री होनी ही नहीं है, तो उसके लिए आप जर्नल बनाकर जर्नल में एंट्री पास कर लेंगे। मैं भी इस क्वेश्चन में ना करके दिखाऊंगा सर। आइए, एक मिनट में क्वेश्चन ओपन कर लूं। जी सर। तो देखिए सबसे पहले हमें दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट 24,000 का, कैश इन हैंड 75,000 का, 2025, 1 जनवरी, टू बैलेंस बीडी, कैश का ओपनिंग बैलेंस है सर 75,000 का, बैंक ओवरड्राफ्ट है 24,000 का, ऊपर ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है सर, नीचे कैश बैलेंस है। जी सर, गुड सोल्ड टू विक्रम ऑन क्रेडिट। सर देखिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ना, नॉन कैश है, कैश बुक में नहीं आएगी। तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए, सर जर्नल बना लेना चाहिए। ठीक है ना, तो हम वही नॉर्मल अपना जर्नल का फॉर्मेट बना लेंगे।
जी सर। गुड सोल्ड टू विक्रम ऑन क्रेडिट। सर 52,000 रुपीज के गुड्स हमने विक्रम को क्रेडिट पर बेचे, तो हमारे पास एंट्री हो जाएगी विक्रम से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। विक्रम टू सेल्स, इसकी डेट गिवन थी सर 2 जनवरी। अमाउंट आ जाएगा सर 52,000। ठीक है सर, मैं बात दोहरा रहा हूं अपनी। जो एंट्रीज कैश बुक में नहीं आती वो रिकॉर्ड कहाँ होती हैं सर, उनके लिए जर्नल बना लेते हैं। जो एंट्रीज कैश बुक में आ गई वो कैश बुक में आ गई, और जो कैश बुक में नहीं आई वो कहाँ आएगी, वो जर्नल में आ जाएगी। आगे देखिए प्लीज। चेक रिसीव फ्रॉम विक्रम इन फुल सेटलमेंट। सर हमें विक्रम से ना चेक मिल गया सर। अब देखिए हमें विक्रम से लेने कितने थे पैसे, 52,000। 50,000 रुपए दिए उसने चेक, और 2,000 रुपए डिस्काउंट। ठीक है ना सर, लेकिन एक इशू है। विक्रम का जो चेक है ना, हमने 9th को डिपॉजिट कराया है। ये जो 50,000 का चेक है डिपॉजिट कब हुआ है सर, 9th को। इसका मतलब आज ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, नॉन कैश। ठीक है, तो ऐसे में ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है ना। आइए एंट्री पास करते हैं। 4 जनवरी। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू विक्रम। 50,000, 2,000, 52,000। सर नेक्स्ट देखिए प्लीज। गुड सोल्ड टू आकाश। गुड सोल्ड टू आकाश, 1/3 रिसीव्ड इन कैश, 1/3 बाय चेक, एंड बैलेंस रिसीवेबल आफ्टर 1 मंथ। सर ये जो बैलेंस रिसीवेबल आफ्टर 1 मंथ है ना, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और ये जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ना, ये नॉन कैश है। तो बस पहले आप कैश की और चेक की एंट्री कर दीजिए कैश बुक में 5 जनवरी को। टू सेल्स अकाउंट। सर 25,000 रुपए कैश में मिले, 25,000 रुपए चेक में मिले, और 25,000 मिले ही नहीं सर। जो नहीं मिले ना, उसकी एंट्री कर दीजिए 5 जनवरी।
आकाश से अकाउंट डेबिट। टू सेल्स अकाउंट। 25,000 25,000। सर नेक्स्ट, चेक रिसीव फ्रॉम विक्रम, डिपॉजिटेड इन बैंक। नाइन्थ, चेक रिसीव फ्रॉम विक्रम, डिपॉजिटेड इन बैंक। सर वो जो विक्रम से 50,000 का चेक मिला था ना, बैंक में जमा करा दिया सर। तो आज उसे विक्रम नहीं कहेंगे सर, आज उसे कहेंगे चेक इन हैंड। नाइन्थ जनवरी, बैंक में 50,000 का चेक जमा करा दिया। आगे बता रहे हैं सर, परचेज गुड्स फ्रॉम राधा। परचेज गुड्स फ्रॉम राधा, सर नाम गिवन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। नॉन कैश है, कैश बुक में नहीं आएगी, जर्नल में जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जर्नल में गुड्स परचेज फ्रॉम राधा की जर्नल एंट्री हो जाएगी 41,500 की। राधा से सामान खरीदा है सर 10th को। परचेजेस अकाउंट डेबिट, टू राधा's अकाउंट 41,500 41,500। नेक्स्ट, सर चेक पेड टू राधा, 25,000 रुपए का चेक दे दिया सर, ये पेमेंट है और बैंक से किया है, तो बैंक कॉलम की क्रेडिट पर आएगा। आगे बता रहे हैं डिस्काउंट रिसीव्ड, सर ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, ये जर्नल में जानी चाहिए। तो 12th को हम अपने पास यहां पर पेमेंट करेंगे। बाय राधा's अकाउंट, बैंक में 25,000 रुपए। और सर हमें 12th जनवरी को राधा से डिस्काउंट मिला है, ₹1,500 का। नेक्स्ट देखिए प्लीज, विक्रम्स चेक डिसऑनर्ड। सर विक्रम का चेक डिसऑनर हो गया सर, बैंक चार्ज 250 एज बैंक चार्जेस। सर विक्रम का चेक डिसऑनर हो गया और बैंक ने बैंक चार्जेस लगा दिए। ठीक है, बैंक ने बैंक चार्जेस लगा दिए। सर विक्रम का चेक था कितने का? विक्रम का चेक था सर 50,000 रुपए का।
वो चेक डिसऑनर हो गया और बैंक ने 250 रुपए के बैंक चार्जेस लगाए। अच्छा, एक इशू है सर। सर विक्रम का चेक बाउंस हुआ है। बैंक चार्जेस लगे 250 रुपए के। बताइए, 250 रुपए का बैंक चार्जेस बियर कौन करेगा? सर ये ना हमें क्वेश्चन बता देगा। क्या बताएगा? इफ बैंक चार्जेस बोर्न बाय अस। बैंक चार्जेस हमने बियर कर लिए सर। और इफ बैंक चार्जेस बोर्न बाय विक्रम। सर देखिए, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है भाई, मुझे किसी से चेक मिला, चेक बाउंस हो गया, तो गलती तो उसकी है ना। तो हो सकता है मैं उस पर्सन से कहूं कि भाई ऐसा है, आप बैंक चार्जेस बियर करो। सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई ठीक है, हो गया, चेक बाउंस हो गया, हमने कहा जी ऐसा है, चार्जेस हम बियर कर लेंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है सर, जैसे बैंक्स वगैरह के केस में खास तौर पर, कि अगर चेक बाउंस हो जाए ना, तो वो आपसे ये नहीं कहते बैंक चार्जेस बियर करो। वो ये कहते हैं सर आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे 1,000 रुपए की, अगर आपके बैंक चेक बाउंस होता है तो। तो ये जैसा भी होगा सर, क्वेश्चन बता देगा, हमें परेशान होने की इसमें जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन ना बताए तो सर अजम्पशन है मेरी, मैं जो चाहूं इसको एज्यूम कर सकता हूं। कैश बुक दोनों ही अजम्पशंस में टैली होगी मेरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बैंक चार्जेस हम बियर करेंगे तो इसकी जर्नल एंट्री पता है क्या होगी सर? जर्नल एंट्री होगी विक्रम्स अकाउंट डेबिट 50,000, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 250 टू बैंक अकाउंट 50,250। सर बैंक वाले हमारे खाते से 50,000 तो चेक के काटेंगे, 250 रुपए बैंक चार्जेस के। और अगर ये चार्जेस हमें विक्रम को ट्रांसफर करने हैं तो हम विक्रम से कहेंगे भाई विक्रम पैसे निकालो। विक्रम ने कहा कितने? हमने कहा देखो 50,000 तो निकालो चेक के जो तुम्हें हमारे देने हैं, और 250 रुपए और निकालो बैंक चार्जेस के, क्योंकि तुम्हारी वजह से ये पैसे हमारे चले गए। 50,250 रुपए। सर कभी कभी ऐसा भी होता है। इफ एनी डिस्काउंट इज अलाउड टू विक्रम while receiving check, such discount may also be cancelled on dishonor of check। सर ऐसा भी हो सकता है कि हमने विक्रम से कहा भाई विक्रम, हमने जो तुम्हें 2,000 रुपए का डिस्काउंट दिया था ना, वो क्यों दिया था?
क्योंकि तुम टाइम पर पैसे दे रहे थे। अब क्योंकि तुमने पेमेंट लेट कर दिया है, हम तुम्हारा डिस्काउंट कैंसिल कर देंगे। सर ये भी क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया जाएगा, कोई हिंट दिया जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन में सर हिंट दिया है। आगे चल के जब हम क्वेश्चन की ट्रांजैक्शंस पे देखेंगे ना, तो आगे हमें बता रहे हैं सर विक्रम सर क्लियर्ड एक हिज सेकंड अकाउंट। चाहिए। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई सर। सर एक सेकंड, ये थोड़ा सा मुझे समझाइए। जैसे बैंक के रूल के मुताबिक चार्जेस कौन बियर करेगा? जो जिसका सर चेक सर डिसऑनर हुआ है वही ना श्रवण सर, करेगा? सर बैंक का कोई रूल नहीं है सर। बैंक का तो ये रूल है कि बैंक वाले को पैसे चाहिए, ठीक है सर। ये रूल मेरा होगा, मुझे एक पर्सन ने चेक दिया, वो चेक मैंने डिपॉजिट कराया, वो चेक हो गया बाउंस। अब उस पर्सन से चार्जेस लूं या मैं बियर करूं, सर ये तो मैं डिसाइड करूंगा ना। मान लीजिए कभी कभार चेक आता है, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं बियर कर लेते हैं, क्लाइंट से अच्छे रिलेशंस हैं, थोड़ा हो गया कोई इशू, ठीक है। तो उसने कहा अरे सर मैं चेक बनाते हुए मुझसे गलती से ओवर राइटिंग हो गई, सॉरी। अब उसने सॉरी बोल दिया, हमें अच्छा नहीं लगा, 250 रुपये क्या मांगेंगे इसी से, ठीक है, हमने बियर कर लिया, ठीक है। लेकिन सर अब अगर मैं अड़ जाऊं कि नहीं साहब गलती आपकी है, ये पैसे आपको बियर करने पड़ेंगे, तो सर फिर ये गलती तो देखिए विक्रम की ही है। अगर हम विक्रम को कहते हैं कि विक्रम आपको ये पैसे बियर करने पड़ेंगे, तो विक्रम को ये पैसे बियर करने पड़ेंगे सर, तो ठीक है। सर बैंक क्या हमारे अकाउंट से काट लेगा सर? सर बैंक तो हमारे ही अकाउंट से काटेगा। सर मान लीजिए मैं आपको एक चेक दूं श्रवण सर, आपने चेक जमा कराया और चेक किसी रीजन से डिसऑनर हो गया, सर बैंक मुझे थोड़ी जानता है, आपका बैंक आपको जानता है सर, मुझे थोड़ी जानता है। मेरे अकाउंट से कैसे काटेगा? हाँ मेरे अकाउंट से भी पैसे कटेंगे, वो मेरे बैंक वाले काटेंगे। सर मेरा मेरा अकाउंट है मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक में, मैंने आपको चेक दिया, आपका अकाउंट है एसबीआई में, आपने जाकर एसबीआई में पैसे जमा, ये चेक जमा करा दिया, सर एसबीआई का चेक बाउंस हुआ, एसबीआई वाले चेक बाउंस होने के लिए आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे अकाउंट होल्डर पर। सर आईसीआईसीआई बैंक का भी तो चेक बाउंस हुआ ना, जो आईसीआईसीआई से इशू हुआ था, सर आईसीआईसीआई वाले भी पेनल्टी लगाएंगे अकाउंट होल्डर पर। आईसीआईसीआई वाले मेरे अकाउंट से पैसा काटेंगे, एसबीआई वाले आपके अकाउंट से पैसा काटेंगे, दोनों के अकाउंट से पैसा कटेगा सर। यहां पर बैंक की बात नहीं चल रही कि बैंक किसके अकाउंट से काटेगा, सर बैंक तो उसके अकाउंट से काटेगा जिसका खाता होगा, ठीक है। यहां पे बात ये चल रही है कि आपके खाते से जो 250 रुपए कटे, सर वो गलती तो मेरी थी ना। तो श्रवण सर हो सकता है आप मुझसे कहें कि सर आपकी गलती है, आप ही बियर करो, आप ही भुगतो, निकालो 250 रुपए। और सर हो सकता है आप कहें कि अरे कोई बात नहीं सर, ही तो है, कोई परेशानी की बात नहीं है, 250 रुपए की बात है, मैं बियर कर लूंगा, ठीक है। अब सर ये तो देखिए बिजनेसमैन की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जी सर, ठीक है अच्छा, सर। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन हमें इस तरह से ना कहता, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्लियरली, विक्रम क्लियर्ड हिज अकाउंट बाय इशूइंग अ चेक ऑफ 50,600। विक्रम ने 50,600 रुपए का चेक दिया, और ये जो 600 रुपए है ना, ये इंटरेस्ट के हैं सर, इंटरेस्ट के, बैंक चार्जेस के पैसे हमने विक्रम से नहीं लिए हैं। दूसरी बात सर, हम 50,000 में ही मान गए, हम 50,000 में ही मान गए, इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि हमने डिस्काउंट भी कैंसिल नहीं किया। नॉट रिसीव फ्रॉम विक्रम, ठीक है। और वो जो 2,000 का डिस्काउंट अलाउड था ना सर, अगर हमने वो कैंसिल कर दिया होता, तो फिर हम विक्रम से 52,000 रुपीज मांग रहे होते, 50,000 थोड़ी मांग रहे होते। सर पॉइंट क्लियर हो रहा है सर? क्वेश्चन ही कह रहा है एक्स्ट्रा पैसे जो लिए हैं ना, वो इंटरेस्ट के पैसे हैं, वो बैंक चार्जेस के पैसे नहीं है। सर देखिए ना, हमने विक्रम को सामान बेचा कब था?
हमने विक्रम को सामान बेचा था सेकंड को, 2 जनवरी को पैसे आने थे। पैसे आए कब? सर पैसे आए 30 जनवरी को। लगभग पूरा महीना डिले कर दिया विक्रम ने। हमने विक्रम के ऊपर 600 रुपए का इंटरेस्ट लगा दिया, है ना। तो क्वेश्चन क्योंकि आगे चल के मुझे सिर्फ इंटरेस्ट के लिए कह रहा था, बैंक चार्जेस के लिए नहीं कह रहा था, इसलिए मैंने भी आंसर में सिर्फ इंटरेस्ट के लिए ही स्कोप छोड़ा है। बैंक चार्जेस मैं खुद बियर कर लूंगा। सर पॉइंट क्लियर हो रहा है सर मेरा? जी सर, जी सर, जी सर, हो रहा है सर। जी। तो सर 13 जनवरी बाय विक्रम्स अकाउंट। अच्छा सर एक और बात खास ये है कि देखिए, मैं विक्रम के अकाउंट में 250 रुपए जोड़ के दिखाऊं या अलग से दिखाऊं? सर मेरी कैश बुक तो टैली हो ही जानी है, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए कैश बुक की क्रेडिट पर तो एंट्री सर टोटल अमाउंट की आ रही है ना। कैश बुक में तो हमने एंट्री फुल अमाउंट की है। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैश बुक में कि हमने ये विक्रम के नाम से की है एंट्री या हमने ये एंट्री अपने पास बैंक चार्जेस के नाम से की है। पैसे तो जा ही रहे हैं, तो हमारी अल्टीमेटली कैश बुक टैली हो जाएगी। सर 15 को बता रहे हैं कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सर ये कॉन्ट्रा एंट्री है। बैंक में हमने कैश जमा कराया है 30,000 रुपए, तो जब बैंक में पैसे जमा कराएंगे तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बैंक की डेबिट पर आएगा 30,000। और नाम किसका आएगा? सर कैश का, टू कैश अकाउंट। अच्छा कॉन्ट्रा एंट्री है ना, तो यहां सी भी आएगा और बाय बैंक अकाउंट सी 30,000। डेट दी हुई है सर 15 जनवरी। 15 जनवरी। आगे बता रहे हैं 17 को बॉट गुड्स फ्रॉम गुप्ता जनरल स्टोर। लिस्ट प्राइस 10,000 है। दे अलाउड ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 25%। सर जर्नल में पढ़ा था हमने ट्रेड डिस्काउंट के बारे में, याद कीजिए। 10,000 के सामान के ऊपर 25% का ट्रेड डिस्काउंट मिला। इसका मतलब 2500 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट मिला। बैलेंस बचा 7,500 रुपए का। बैलेंस बचा 7,500। तो 17 जनवरी सर देखिए नाम दिया हुआ है हमें गुप्ता जनरल स्टोर का, और पेमेंट के बारे में इस एंट्री में लिखा हुआ नहीं है। तो क्योंकि नाम दिया हुआ है इसलिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। तो हम एंट्री पास करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, टू गुप्ता जनरल स्टोर्स अकाउंट 7,500। सर ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस करके दिखा देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती। आगे देखिए प्लीज नेक्स्ट, और क्या बता रहे हैं? फिर बता रहे हैं विड्रू फ्रॉम बैंक 10,000 रुपीज फॉर ऑफिस यूज।
सर कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक से 10,000 रुपए ऑफिस यूज के निकाले हैं, 8,000 पर्सनल यूज के लिए। तो ये जो 8,000 पर्सनल यूज है सर, ये है ड्रॉइंग्स। बैंक से 10,000 और 8,000 दो पैसे निकले हैं सर 18 जैन को। बाय कैश अकाउंट, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। 10,000 की कॉन्ट्रा एंट्री, 8,000 की ड्रॉइंग्स की एंट्री। और कैश आ गया हमारे पास 10,000 टू बैंक अकाउंट 18 जनवरी। आगे देखिए प्लीज। आगे बता रहे हैं सर, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। परचेज्ड गुड्स, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। सर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ना, क्रेडिट, नॉन कैश है, जर्नल में आएगा। अगली एंट्री भी पढ़ लें। रिसीव 2 चेक्स फ्रॉम कल्पना ईच ऑफ 10,000। 10,000 रुपए के 2 चेक्स कल्पना से मिले। सर हमने ये जो चेक रिसीव किए हैं ना, ये डिपॉजिट नहीं कराए, आगे इंफॉर्मेशन गिवन है, आगे आएगा। देखिए, फर्स्ट चेक रिसीव फ्रॉम कल्पना, हमने किसी को एंडोर्स कर दिया, और दूसरा चेक हमने बाद में जमा कराया है। इसका मतलब ये चेक इन हैंड है सर, चेक इन हैंड। तो इन दोनों की ही ना जर्नल में एंट्री होगी, ये भी जर्नल में जाएगा, ये भी जर्नल में जाएगा 20th को। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। परचेजेस अकाउंट डेबिट, टू मोहन अकाउंट 8,000 रुपए। 20th जैन को ही चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। अब सर आप चाहें तो चेक इन हैंड को इकट्ठा दिखा दीजिए, 20,000 रुपए। टू कल्पनाज अकाउंट, नरेशन में आएंगी सर ये बातें। बीइंग 2 चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम कल्पना फॉर 10,000 ईच। ठीक है, नहीं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, चेक इन हैंड 1 डेबिट, चेक इन हैंड 2 डेबिट, टू कल्पना। ठीक है, मैं ऐसे भी कर सकता था, सर मर्जी है आपकी, आप चाहें तो ऐसे कर दीजिए।
अब यहां पर जब एंट्री करेंगे ना सर, तो 10,000 10,000 20,000 से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्लीज। पेड टू गुप्ता जनरल स्टोर इन कैश इन फुल सेटलमेंट। सर गुप्ता जनरल स्टोर से हमने 7500 रुपए का सामान खरीदा था, क्वेश्चन कह रहा है 7,000 रुपए दे दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 500 रुपए का डिस्काउंट मिल गया सर। भाई जब सामान 7500 का था और 7,000 में सेटलमेंट हो गया, इसका मतलब 500 का मिल गया डिस्काउंट 21 जनवरी को। तो 21 जनवरी को ना बाय गुप्ता जनरल स्टोर्स अकाउंट, कैश में पेमेंट कर दिया सर 7,000 रुपए का, और 21 को ही ना मैं एंट्री पास कर दूंगा। सर जो ट्रांजैक्शंस कैश बुक में नहीं आती उनकी जर्नल एंट्री पास होती है प्रैक्टिकली। ठीक है ना, टू सर डिस्काउंट। सर जनरल एंट्री तो सभी के पास होती होगी ना सर? सर आगे चल के ना मैं बताऊंगा अभी एक कंसेप्ट, जो ट्रांजैक्शंस कैश बुक में आ जाती हैं सर उनकी जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं होती। अभी एक कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे सब्सिडरी बुक्स का। तो जब सब्सिडरी बुक्स के बारे में बात करेंगे ना सर, वहां पर हम डिस्कस करेंगे कि जो ट्रांजैक्शन सब्सिडरी बुक्स में आ जाती हैं उनको आपको जर्नल में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं? सर सब्सिडरी बुक्स कुछ स्पेशल पर्पस बुक्स होती हैं। सर जी सर। कल्पना का एंट्री क्यों नहीं हुआ? सर एक मिनट देखता हूं। सर ये ना आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। हमारी जो सब्सिडरी बुक्स होती है ना, ये स्पेशल बुक्स होती हैं। और इनमें स्पेशलिटी क्या होती है? जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक्स होती है ना, इनके लिए जर्नल एंट्री पास नहीं होती। नीड नॉट टू बी पास्ड। सर ये सब्सिडरी बुक्स होती क्या है? इन्हें स्पेशल पर्पस बुक्स भी कहा जाता है सर। स्पेशल पर्पस बुक्स, सर कैश बुक, सर परचेजेस बुक, सेल्स बुक, परचेजेस रिटर्न्स बुक, सेल्स रिटर्न्स बुक। सर जो ट्रांजैक्शन भी इसमें आ गई उसकी जर्नल एंट्री पास नहीं की जाएगी। ठीक है सर, ये हम डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं की जाएगी, इनका क्या रीजन है, क्या पर्पस है, ये सारा स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा। ठीक है सर सर लेकिन लेजर बनाने के लिए तो जनरल की जरूरत पड़ेगी ना सर? सर इनका लेजर सब्सिडरी बुक्स से बना देंगे डायरेक्ट। हम कैश बुक से डायरेक्ट लेजर बना देंगे। सर देखिए ना, कैश बुक में लेजर की पहली पोस्टिंग तो हो भी गई, कैश अकाउंट वाली। दूसरा इफेक्ट ही तो दिखाना है, दिखा दूंगा, इट विल बी वेरी वेरी इजी। कैश बुक की डेबिट से सर डेटर की क्रेडिट पे चला जाएगा। सर कैश बुक की
क्रेडिट से क्रेडिटर की डेबिट पे चला जाएगा। इट विल बी वेरी वेरी इजी सर, है ना सर। एक इफेक्ट तो कैश बुक में आ चुका, दूसरा ही तो दिखाना है, दिखा दूंगा। ओके सर, जी सर। जी, हम ना नेक्स्ट क्लास में ही सर, अकाउंट्स की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसी में सर कैश बुक ओवर हो गया। कैश बुक में जितनी बातें बतानी थी सब बता दी, अब सिर्फ क्वेश्चंस हैं, तो वो आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, मैं इनके सॉल्यूशंस भेज दूंगा, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो डिस्कस कर लेंगे। तो इशू ये है सर कि सब्सिडरी बुक्स हम अपने पास ना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ना ये जर्नल का ही बाइफर्गेशन होती है। सर जर्नल एक आदमी के लिए बनाना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। सोचिए, थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज हैं, एक पर्सन कैसे करेगा? तो क्या मैं जर्नल बनाने के लिए दो पर्सन को अपॉइंट कर लूं? सर सेम वर्क दो लोगों को दिया जाएगा तो ओवरलैपिंग होने लगेगी, पता नहीं चलेगा कौन सी एंट्री किसने की किसने नहीं की। इसलिए हम क्या करते हैं, जर्नल के कुछ सब पार्ट्स करते हैं, उन सब पार्ट्स को सब्सिडरी बुक्स कहा जाता है, और फिर अलग अलग पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। नाउ इट विल बी वेरी इजी कि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि ये ट्रांजैक्शन किसको रिकॉर्ड करनी थी। राम और श्याम दो लोग हैं, तो हमें पता है राम को कैश की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है और श्याम को नॉन कैश, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करना, है ना। तो ये सर हम नेक्स्ट क्लास में जब सब्सिडरी बुक्स पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। जो एंट्री भी सब्सिडरी बुक्स में आ जाती है सर उसकी जर्नल एंट्री पास नहीं होती, और जो सब्सिडरी बुक में नहीं आती सर उसकी जर्नल एंट्री पास होती है। और हमारे पेपर में ना सर एग्जामिनर को पता है कि ये ना वीक पॉइंट होता है लोगों का। सर होता क्या है कि सब्सिडरी बुक बनाने की तो खूब प्रैक्टिस हो जाती है, कैश बुक की तो प्रैक्टिस हो जाती है, ये प्रैक्टिस नहीं हो पाती कि कैश बुक बनाते हुए नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। हालांकि है कुछ भी नहीं सर, एक क्वेश्चन मैंने करके दिखा दिया ना, अब आपके लिए इट विल बी वेरी वेरी इजी। सर जर्नल एंट्री तो पास करनी है, बस हमें इस बात का आइडिया होना चाहिए कि कौन सी एंट्री कैश बुक में आएगी और कौन सी एंट्री कैश बुक में नहीं आएगी। जैसे अभी हमने कल्पना वाली एंट्री पास की, सर कल्पना ने जो चेक दिए ना वो मैंने अभी जमा नहीं कराए, और क्योंकि जमा नहीं कराए तो बैंक तो डेबिट हुआ ही नहीं, ये जाएगा चेक इन हैंड में, और चेक इन हैंड की एंट्री कैश बुक में ना आके हम अपने पास कहां करेंगे? सर वो हम अपने पास जर्नल में कर देंगे। सर सब्सिडियरी बुक्स वगैरह से परचेज रिटर्न सेल्स बुक ऐसे हैं, तो इसमें नरेशन के साथ ही लिखना पड़ता होगा ना सर? नहीं सर, इसमें नरेशन नहीं होती। इसकी जो ट्रांजैक्शन लिखी जाती है ना सर वो जर्नल एंट्री होती ही नहीं है। वो आप अभी जब हम बनाएंगे ना तो आप देखिएगा वो नरेशन जैसी ही एंट्री होती है, उसमें सारी डिटेल्स होती हैं। तो परचेज बुक सेल्स बुक में प्रॉब्लम नहीं आती, कैश बुक में आती है। तो कैश बुक में सर नरेशन के बिना भी काम चल जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर, अब नेक्स्ट एंट्री देखिए सर। अच्छा, गुप्ता जनरल स्टोर 7,000 और 500 वाली एंट्री कर दी क्या हमने? जी, गुप्ता जनरल स्टोर से डिस्काउंट रिसीव की एंट्री हमने कर दी है। आगे देखिए सर। सर स्कूल फीस ऑफ प्रोप्राइटर्स चिल्ड्रन पेड बाय चेक। सर प्रोप्राइटर के बच्चों की स्कूल की फीस जमा कराई। सर ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स ड्राइंग्स 7,500 की। अच्छा, चेक मिला हीरा से, क्या कोई इंफॉर्मेशन है? सर एक मिनट में भूल गया। हाँ, हीरा के चेक की इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। ठीक है ना। तो 23rd एंड 25th, 23rd को तो आ जाइए कैश बुक में बाय ड्राइंग्स अकाउंट 7,500 चेक से जमा कराए, और इधर से
check in hand debit to Hira's account 4,500 डेट थी इसकी 25th। सर 25 जैन को ही ना। एक और बात बता रहे हैं, ये जो कल्पना से चेक मिला था ना, ये चेक हमने सुनीता, नहीं एक मिनट सॉरी, यस, सुनीता को दे दिया। सुनीता's account debit to check in hand account 10,000 रुपए। अगर आपने 1-2 करके लिखा है तो यहां पर भी 1-2 लिखा जाएगा, ठीक है ना। या तो ये आ जाएगा टू चेक इन हैंड अकाउंट, और टू चेक इन हैंड वन अकाउंट। अब सर जैसे एंट्री पास की होगी ना ऊपर वाली, वैसे नीचे वाली एंट्री पास हो जाएगी, ठीक है। ये जो कल्पना से चेक मिला था, अगर आपने 1-2 करके लिखा है तो नीचे भी 1-2 करके लिखना पड़ेगा, और अगर आपने 1-2 करके नहीं लिखा, आपने सिर्फ चेक इन हैंड टू कल्पना लिखा है, तो नीचे भी आपको चेक इन हैंड टू सुनीता, सुनीता टू चेक इन हैंड ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए प्लीज। जी सर, बस अब बता रहे हैं, सेटल्ड मोहन्स अकाउंट, सेटल्ड मोहन्स अकाउंट बाय गिविंग हिम अ चेक ऑफ 4,000 एंड कैश 3,900। सर मोहन के पैसे देने थे हमें 8,000 रुपए, ये रहा देखिए सर, 8,000 रुपए देने थे मोहन के। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोहन को 4,000 रुपए चेक से दे दो, 3,900 कैश दे दो, और ₹100 का हो गया डिस्काउंट। तो 26 को सर बाय मोहन्स अकाउंट 3,900 कैश में दिए हैं, 4,000 रुपए चेक से दिए हैं, और 100 रुपए का डिस्काउंट है सर। 26 जैन। मोहन्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 100 रुपए, 100 रुपए। नेक्स्ट, हीराज चेक एंडोर्स टू सुनीता, हीरा का चेक भी हमने सुनीता को दे दिया, तो सर सुनीता टू चेक इन हैंड, हीरा का चेक आया था सर
₹4500 का, 4500, 4500। 27 को received a bank draft of 14,000 from Rajat in full settlement of 15,000 due from him। सर रजत से 15,000 रुपए लेने थे, रजत ने हमें 14,000 का बैंक ड्राफ्ट दे दिया फुल सेटलमेंट में 28 तारीख को, और 29 को कल्पना का चेक हमने बैंक में जमा करा दिया। आइए 28 जैन हमें सबसे पहले डिमांड ड्राफ्ट मिला है किससे? बैंक ड्राफ्ट रजत से। रजत अकाउंट बैंक में आ जाएंगे सर 14,000 रुपए, और 10,000 का ना सर चेक इन हैंड जमा करा दिया हमने कल्पना वाला। ट्वेंटी नाइन्थ को, ठीक है। और रजत को जो हमने डिस्काउंट दिया वो उसकी एंट्री हो जाएगी सर। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रजत अकाउंट 1,000। अट्ठाईस जनवरी सर 28 की एंट्री, 14,000 का चेक मिला था रजत से, 29 को हमने कल्पना का चेक जमा कराया था, दोनों हो गए सर। विक्रम क्लियर्ड हिज अकाउंट बाय इशूइंग अ चेक ऑफ 50,600 इंक्लूडिंग 600 फॉर इंटरेस्ट। सर 30 जनवरी को ना, 30 जनवरी हमें विक्रम से 50,600 रुपए मिले, जिसमें 50,000 ना विक्रम के थे और 600 सर इंटरेस्ट के। इंटरेस्ट इनकम अकाउंट, थर्टी जनवरी। सर नेक्स्ट बता रहे हैं इनकम टैक्स पेड बाय चेक 8,500 रुपए का इनकम टैक्स हमने पे किया है, डेट नहीं लिखी हुई तो 30 जनवरी मानी जाएगी सर। इनकम टैक्स पे करना ना सर ड्राइंग्स होता है। $8,500 सर। पेड फॉर एक्सपेंसेस, फ्रेट, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड रिपेयर्स। और ये जो फ्रेट पे की है ना, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें हमारे पास आधे पैसे जो हमने पे किए हैं वो रेसिडेंस के लिए हैं। सर पेमेंट है, क्रेडिट पर आ जाएगा। बाय फ्रेट, बाय रेंट अकाउंट। सर रेंट के दो पोर्शंस हैं, आधा पर्सनल यूज में आ रहा है और आधा प्रोपराइटर के रेसिडेंस के लिए। आधा बिजनेस यूज में आ रहा है, आधा प्रोपराइटर के रेसिडेंस के यूज में आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर्स।
ये चारों पेमेंट हमने कब किए हैं? क्वेश्चन कह रहा है 31 को किए हैं। यहां पे डेट आ जाएगी सर 31 मार्च, सॉरी 31 जनवरी, 31 जनवरी, 31 जनवरी, 31 जनवरी एंड 31 जनवरी। सर डेट दी है 6300 कैश में। रेंट 18,000 का है, 9,000 रेंट है, 9,000 ड्रॉइंग्स है। इलेक्ट्रिसिटी के 7,500 रुपए दिए हैं चेक से, और रिपेयर के दिए हैं 4700 कैश में। फिर बता रहे हैं 31 जनवरी को ही बैंक ने बैंक चार्जेस लगाए। और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट भी चार्ज किया। बैंक चार्जेस लगाए 600 रुपए के, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है 3,000 रुपए। इसके बाद बता रहे हैं पेड इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 12,000 इन कैश। सर कॉन्ट्रा एंट्री पास होगी टू कैश अकाउंट। बैंक में पैसे जमा कराए हैं हमने 31 जनवरी को। कितने? अभी नहीं पता सर, अभी निकालना पड़ेगा। हाँ ये पता है, यहां पर आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट। सर कितने पैसे जमा कराए? क्वेश्चन कह रहे हैं जी 12,000 छोड़ दो और बाकी जमा करा दो। इसका मतलब सर जब आप 31 जैन को बैलेंस निकालेंगे ना बाय बैलेंस सी डी, तो पता है बैंक का बैलेंस कितना है, कैश का बैलेंस कितना आएगा? सर अभी मैंने क्वेश्चन किया नहीं है, लेकिन मुझे पता है 12,000 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही तो कह रहा है 12,000 छोड़ के बाकी सारे पैसे बैंक में जमा करा दो। तो आइए देखते हैं कितने जमा कराने हैं। सर कैश का जो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है ना 75,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000, सर 1,10,000 आ रहा है। डेबिट पे आ रहा है सर 1,10,000। सर क्रेडिट का देखिएगा, सर क्रेडिट का है 30,000 प्लस 7,000 प्लस 3,900 प्लस 6,300 प्लस 4,700, सर 51,900 यहां तक का है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरे पास ना 58,100 बच रहे थे। क्वेश्चन कह रहा है 12,000 रोक लो और बाकी के पैसे जमा करा दो। तो बाकी के हैं कितने? सर माइनस करके निकाल लेता हूं। 46,100 रुपीज बैंक में जमा कराए जाएंगे। 46,100। सर यहां पर बैंक में एंट्री हो जाएगी 46,100। बस सर, सर कैश तो खत्म ही हो गया। बैंक का टोटल देखिए। अब बैंक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट था ओपनिंग, क्लोजिंग क्या होगा? सर ये चेक करके पता चलेगा, ऐसे नहीं बता सकता। तो आइए मैं टोटल करता हूं। 25,000 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 50 सर डेबिट का जो टोटल आ रहा है ना कैश बुक में बैंक का, वो आ रहा है 2,25,700। और क्रेडिट का टोटल पता है कितना आ रहा है? 24,000 प्लस
25,000 plus 50,000 plus 250, 10,000, 8,000, 7,500, 4,000, 8,500, 7,500 plus सर ये आ रहा है 1,66,350। ये शॉर्ट है सर। तो मैंने तो कहा ही था ये क्वेश्चन मैंने जानबूझकर इस तरह का बनाया है कि सर इसमें ना फेवरेबल बैलेंस आ रहा है मेरा 225,700, 2,25,700, 2,25,700 माइनस करके सर 5,9,350, 59,350 रुपीस। सर ये हमारे पास इस तरह से हमारा बैलेंस आ जाएगा। ठीक है सर, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। सर ये कैश बुक हमारी कंप्लीट होती है। इसके आप क्वेश्चंस प्लीज ट्राई कीजिएगा और कोई डाउट होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे।